नमस्ते दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी चीज़ जिसमें काफ़ी प्रेशर है और जो आप अचीव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कोई सेमिनार दे रहे हो या कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, तो जब भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो उससे पहले आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो पहले भी ऐसे ही हो गया था मुझसे, मैं तो उधर कुछ मतलब चुप हो जाऊंगा, या ये मतलब कई सारे नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे और आप जो काम करना चाहते हो उस पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको जब आप आराम से घर पे चिल बैठे हो और आपको अगर कोई मेजर मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, तो आपको ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स जो है वो आराम से चिल करते हुए नहीं आते हैं। अगर आप कोई टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको थॉट्स नहीं आते। आप आराम से चिल करके चीज मूवी देख सकते हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, तो तब आपको थॉट्स नहीं आएंगे। बट जब आप कुछ करना चाहते हो, जब आप अपना पूरा फोकस कोई एक चीज पे लगाते हो, तब आपको थॉट्स आते हैं। क्योंकि एक तो है कि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारा माइंड थोड़ा डरा हुआ भी होता है, और हमारा माइंड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा देखता है। तो जो जो वो माइंड है, जब आप किसी कोई भी चीज अचीव करना चाहते हो, तो जो प्रॉब्लम्स है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, और कि अरे यार ये अगर नहीं हुआ तो हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी, ये अगर नहीं, तो नेगेटिव माइंड सेट है, जो नेगेटिव बायस कहते हैं उसे साइकोलॉजी में, कि हमारा माइंड का नेगेटिव बायस है कि नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। बट ये एक चीज देखो कि ये जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सिर्फ थॉट्स है। चाहे हम अभी, जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, और मेरे को, मैं कितना भी सोचूं कि ये घड़ी उतार के फेंक देता हूँ, घड़ी उतार के फेंक देता हूँ, बट वो मतलब आई हैव दैट पावर, मेरे पास वो पावर है कि मैं अपने थॉट्स को देखूं, बट ये घड़ी ना उतारूं। मतलब थॉट्स जो है वो मेरे मालिक नहीं है, क्योंकि मैंने वो अवेयरनेस क्रिएट करी है। कैसे? माइंडफुलनेस से, मेडिटेशन यूज करके, सेल्फ अवेयर होके। सिर्फ मेडिटेशन से नहीं, बेसिकली इसे माइंडफुलनेस में कहूंगा। वो मेडिटेशन एक जरिया है माइंडफुलनेस होने का, बट आप माइंडफुलनेस और भी कई तरीकों से हो सकते हो। थ्योरेटिकली उसको समझ के और प्रैक्टिस करके विदाउट मेडिटेशन भी माइंडफुलनेस हुआ जाता है, पर मेडिटेशन बेस्ट वे है माइंडफुल होने का। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके ऊपर है कि आपको थॉट्स को बिलीव करना है कि नहीं। हमारा ये ठान लो, जैसे होता है ना कि कई लोग होते हैं जिनके पास आप मिलने जाओ, जैसे आपके बॉसेज है या कहीं भी है, कि पता है कि ये बंदा सड़ू है, इसका मूड हमेशा खराब रहता है, ये उल्टा चाहे कुछ भी कर लो ये उल्टा फुल्टा बोलेगा ही। वैसे ही आप ये भी पहले से ही अपने तैयार हो जाओ कि मैं इंटरव्यू दूंगा या कुछ भी दूंगा या दूंगी, कोई भी काम कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट मुझे उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और मुझे नेगेटिव थॉट्स के बावजूद अपना जो काम है उस पर फोकस करना है। तो वो ये सोचो कि आपको तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि यार मैं तो बिना पढ़े ही पास कर जाऊंगा, कुछ नहीं होता, मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या मैं जॉब इंटरव्यू है वो बिना तैयारी के ही कर दूंगा, तो फिर आप अपने माइंड को विश्वास करोगे? आई डोंट थिंक सो आप विश्वास करोगे। बट ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव थॉट्स को हम, हमारा नेगेटिव बायस है, हमारा माइंड जो है नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो इसके लिए आप उन थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और उन थॉट्स को सोचने लग जाते हो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो प्रिपरेशन करो, काम करो, काम से ही तुम्हारा जो कर्म ही है, उसी से तुम्हारा नाम होगा, और फाइनली कर्म ही है वही तुम्हें बनाएगा। एक्शन जो है वो थॉट से। और जो, यार मालूम है, इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी ना 2023 का, तुम्हें नहीं लगता कि विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत पॉजिटिव नहीं है? विराट कोहली तो इतना पॉजिटिव होता है, सारे लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम तो जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे, पर हार गए ना। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव थिंकिंग भी थॉट्स ही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ थॉट्स से कुछ नहीं होता है, एक्शन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस उन्होंने भी की थी, विराट कोहली की भी पूरी प्रैक्टिस थी, इंडिया की भी पूरी प्रैक्टिस थी, ऑस्ट्रेलिया की भी पूरी प्रैक्टिस थी। लक भी होता है, उस डे का चीज भी होता है, पर आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है प्रैक्टिस, है पूरा एफर्ट डालना है। तो आप पूरा एफर्ट डालिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कॉग्निटिव डिफ्यूजन आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का यूज कर सकते हो, जो डिस्टेंस बनाता है कि ये सिर्फ एक थॉट है, मैं अपना ध्यान उधर लगाता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे वैल्यूज, मैं इस टाइम पे जो करना चाहता हूँ वो करूंगा। तो नेगेटिव थॉट्स को इतना जो, देखो नेगेटिव थॉट्स को आप एम्फेसिस दोगे क्योंकि वो माइंड का एक फीचर है। जैसे आईफोन का जो कैमरा है उसके जो मेगा पिक्सल है उतने उसके वो फीचर है, वैसे ही आपका माइंड का फीचर है, तो वो नेगेटिव करेगा। बट आप अवेयर हो जाओ कि हाँ, इस दलदल में मुझे नहीं पड़ना है, और मैं जो करना चाहता हूँ, जो अचीव करना चाहता हूँ वो करूंगा।
तो होपफुली आप, मैं जो कहना चाहता हूँ आप इस बात को समझे होंगे। एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप मेरा बुक क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं दिल्ली में बुक क्लब शुरू कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए। वो फ्री बुक क्लब है, जो बुक्स के जो लवर्स है वो मिलेंगे एंड बुक्स डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए अगर आप दिल्ली में है, गुड़गांव में, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर एरिया में है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।